कैसे पालूंगी? वो घर का अकेला आदमी था, वो कमाता था तो हम लोग खाते थे। ये घर भी मेरा खुद का नहीं है, मैं किराए में रहती हूँ। मेरे बेटे को उसने तो जान से मार दिया, प्लस मेरे दामाद को भी ख़त्म कर दिया। मेरे घर का 2 चिराग ख़त्म हो गया, प्लस उसके मम्मी पापा, यहाँ का प्रशासन, जितने नेता हैं यहाँ पर, कोई भी हमारे दुख को, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या हमसे कोई पूछने नहीं आए। कि जिस समय ये सड़क दुर्घटना हुई है उस समय सागर जायसवाल नशे में था और इस बात की पुष्टि बाद में फिर पुलिस ने भी कर दी। जो आईसीयू में थे बोले थे आज मेरा आदमी खत्म हो गया, मैं क्या करूं? इस बच्चे को मेरा आदमी देखा भी नहीं है कि देखा, मेरे को नहीं मालूम। लाल सिग्नल पे मेरे बच्चे किनारे में खड़े हैं, वो कार में नशे में इतना धूल था कि सिग्नल तोड़ते हुए मेरे बच्चे को उड़ाते हुए लेके चले। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे के 2 दिन पहले ही उनको एक बेटी हुई थी जो अब 7 दिन की हो चुकी है। उस बेटी ने अपने पिता को भी नहीं देखा था और अब उसके पिता चल बसे हैं। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप सभी को, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया। 17 मई को चंद्रा मौर्य टॉकीज के ठीक सामने एक बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना होती है जिसमें कि एक बाइक सवार और 2 स्कूटी सवार व्यक्तियों को एक कार वाला आकर जोरदार टक्कर मार देता है और वो सड़क दुर्घटना इतनी भयावह थी कि वहां पर 2 लोग खत्म हो जाते हैं। रायपुर के रहने वाले मनोहर जो कि बाइक में सवार थे और मोहम्मद नूर जो कि स्कूटी में सवार था, और वहीं स्कूटी में सवार दूसरे व्यक्ति जिनका नाम सलीम अली था, वो 17 मई से 20 मई तक अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन 20 मई की रात को वो शंकराचार्य अस्पताल में अपनी जिंदगी की लड़ाई को हार जाते हैं और इस दुनिया से चल बसते हैं। और इस पूरे मामले में जो आरोपी था सागर जायसवाल, उसे उसी दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक उसी समय हमने आपको बताया था कि जिस समय ये सड़क दुर्घटना हुई है उस समय सागर जायसवाल नशे में था और इस बात की पुष्टि बाद में फिर पुलिस ने भी कर दी। इस समय सागर जायसवाल सलाखों के पीछे है। इस समय सलीम अली के शव को सुपेला मर्चुरी में ले आया गया है और हमने सलीम अली की पत्नी से बातचीत की है और इसके साथ ही हमने मोहम्मद नूर की मां से भी बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप आगे वीडियो में सुनिए। 17 तारीख को, 15 तारीख को मेरा ये बेबी हुई है, 16 तारीख को आऊँगा बोले, 17 तारीख को एक्सीडेंट हो गया। अब वो आईसीयू में थे, बहुत सीरियस थे, डॉक्टर लोग जवाब दे दिए। 2 लोग तो पहले ही ख़त्म हो गए, एक मेरी बड़ी बहन सगा, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। आज मेरा आदमी ख़त्म हो गया आईसीयू में। जो आईसीयू में थे बोले थे आज मेरा आदमी ख़त्म हो गया, मैं क्या करूं? इस बच्चे को मेरा आदमी देखा भी नहीं है कि देखा, मेरे को नहीं मालूम। मेरे से मिले नहीं है, मैं डायरेक्ट अस्पताल से छुट्टी भी नहीं, मैं घर आ गई हूँ। ये मेरी 8 साल की बेटी है, ये मेरी 5 साल की बेटी है, ये मेरी सास है, ये मेरे ससुर है जो हार्ट अटैक के मरीज है। मैं कैसे पालूंगी? वो घर का अकेला आदमी था, वो कमाता था तो हम लोग खाते थे। ये घर भी मेरा खुद का नहीं है, मैं किराए में रहती हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो तो जेल में है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। वो नशे का आदी है, बाहर निकल रहा है, डल रहा है, वो सब सुन रही हूँ मैं। बस ये मैं जानना चाह रही हूँ, नहीं जानना चाह रही, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो निकलेगा, वो पता है मेरे को, पहले भी छूट चुका है, 20 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। फिर वो गलती करेगा, 2 महीना 3 महीना 6 महीने में निकलेगा, फिर गलती करेगा। वो मुझे पता है, यहाँ का कानून प्रशासन सब मैं जानती हूँ, यहीं की लड़की हूँ मैं। पर मेरे को प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दिलवाइए। मेरा बच्चे लोगों का भविष्य आप लोगों के हाथ में, आप लोगों को बनवाइए। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को खर्चा दिलवाइए, मेरे बच्चे लोगों का आगे का लाइफ का, पढ़ाई से लेके हर चीज़ का। मैं बस इतना ही मांग कर रही हूँ। और वो निकले ना निकले, मेरे को कोई वो नहीं है। और वो नशे का आदी है, उसको आप लोग देखिए कैसे क्या करना है। आज नहीं तो कल वो फिर किसी को ठोकेगा, फिर ठोकेगा, वो किसी को ठोकेगा। 3 लोगों को मार दिया और फिर किसी को ठोकेगा। वो मेरा जवान आदमी 37 38 का था, वो 38 में 3 महीना बस छोटी हूँ उनसे। मैं कैसे उनको 10 साल 15 साल से एसी का काम कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ था। बिना सिग्नल के खड़े, बताओ, किनारे में खड़ा हुआ इंसान कोई ठोक के चला जा रहा है। प्रशासन सोई अभी तक, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। इतना यानी कि मतलब इतना कमज़ोर है हमारा यहाँ सरकार, बाप रे। मैं तो आज जाने में दूसरे का न्यूज़ देखती थी तो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, थोड़ा सा लगता था कि नहीं होना चाहिए। इंसानियत मर चुका है बिल्कुल।
प्रशासन आज अभी तक मेरे पास कोई नेता नहीं आया मिलने, ना कोई, ना उसके घर वाले। अरे उसका बाप को तो थोड़ा सा खड़ा हो जाता, मेरा बच्चा को देख के, ये छोटी सी बेबी को देख के उसका बाप को तो खड़ा हो जाना चाहिए था। मेरे बच्चे को कैसे पालूंगी भैया, मेरे से तो समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने आदमी को अभी कैसे देखूंगी? फिटनेस जूडो क्लब के कोच है वो, इतने फिटनेस थे, मेरा पूरा बुढ़ापा निकलता उसके साथ। बिना कसूर के वो चला गया, बिना कसूर के, बिना कोच है वो फिटनेस के वो। अरे बाप रे, जूडो क्लब के। इतना जोर से मारा कि मेरा आदमी चला गया। थोड़ा बहुत लगता तो मेरा आदमी खड़ा हो जाता 2 दिन में, मेरे को पता था। सर से मजबूर हो गया, हेलमेट के बावजूद भी इतना नहीं कि जोर से मारा है। बाप रे, वहाँ के लोग बता रहे हैं बम की तरह फूटा। गाड़ी का सिचुएशन ही देख के समझ में आ रहा है, मेरा बच्चा जैसा पड़ा था वहाँ आदमी मेरा। अरे बाप रे, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोग प्रशासन शासन देख लो, मेरे पे हेल्प करो, नहीं तो उसको बाहर निकाल दो बस। लास्ट सिचुएशन 2 रख रही हूँ मैं, मेरा करो, मेरे बच्चे का करो, नहीं तो उसको बिल दे के बाहर निकाल दो बस। वो आगे हम पब्लिक देख लेंगे। बस आपसे शासन प्रशासन से मिलना जुलने का हमको वो नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सलीम अली की पत्नी से बातचीत की और 17 मई को मोहम्मद नूर, जो कि वहीं सड़क हादसे में ख़त्म हो गए थे, इस समय उनकी माँ भी हमारे साथ में मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं इतना कहना चाहूँगी, मेरा बेटा तो वहीं तुरंत, जसपाल जो भी नाम है, उनका नाम मैं अच्छे से नहीं जानती, मेरे बेटे को उसने तो जान से मार दिया, प्लस मेरे दामाद को भी ख़त्म करिए। मेरे घर का 2 चिराग ख़त्म हो गया, प्लस उसके मम्मी पापा, यहाँ का प्रशासन, जितने नेता हैं यहाँ पर, कोई भी हमारे दुख को, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या हमसे कोई पूछने नहीं आए। मिलने तो बहुत दूर की बात है, वो हमको अभी पूछने भी नहीं आए। हमारे मोहल्ले में पैर भी नहीं रखा गया है कि आपके परिवार पे इतना बड़ा मुसीबत आया, आप लोग का क्या हाल है, क्या चाल है, कोई पूछने नहीं आया। प्लस इतना यूट्यूब पे सभी चीज़ों पे समाचार न्यूज़ चल रहा है, लेकिन हमारा देश का कानून और हमारे देश के जितने भी नेता लोग हैं, सब अंधा होके बैठे हैं। किसी का घर का चिराग चले जा रहा है, किसी का पति चले जा रहा है। ऐसे शासन से हमें क्या प्राप्त हुआ? आम जनता क्या करेगा? गरीब लोग को कोई मान नहीं है। मेन तो मैं उस लड़के के माँ बाप को बुलाना चाहती हूँ कि एक बार आए, मेरे घर का हाल देखे, मेरी बहन के घर का हाल देखे कि हमारे ऊपर क्या मुसीबत टूटा है। हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। उसका तो कमाने वाला चले गया, मेरा तो बुढ़ापा का सहारा छीन लिया। प्लस उसकी मम्मी पापा एक बार भी हमसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, ना उनको अपना गुनाह का मतलब एहसास ही नहीं है। मतलब इनके पास इतना पैसा है कि किसी गरीब को रोनते मारते ठोकर करते हुए चले जाए। जो बच्चा, अभी कोई उम्र नहीं था उसका, कोई उम्र नहीं मेरे लाल का, वो हेलमेट पहना था अपने फूफा के साथ, उसके फूफा भी हेलमेट लगाए हैं, उसका बेटा भी हेलमेट लगाया है। लाल सिग्नल पे मेरे बच्चे किनारे में खड़े हैं, वो कार में नशे में इतना धूर था कि सिग्नल तोड़ते हुए मेरे बच्चे को उड़ाते हुए लेके चले गया। बिल्कुल एक बार भी उसको दया नहीं आया मेरे बच्चे का चेहरा देख के कि इसकी माँ पे क्या बीतेगा। कम से कम एक बार ये कानून भी सोचता इस औरत के ऊपर क्या बीत रहा होगा। यहाँ का प्रशासन क्या सोचा है, क्या निर्णय। मेरे को बस अपने न्याय, मेरे हरजाना मेरे को लाके आपस चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए, पूरा इंसाफ दिला दो आप लोग, किसी से कुछ नहीं। अगर इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो उन्हें बाहर निकाल के एक बार दे दीजिए। ये उनके मम्मी पापा हमारे दरवाजे पे आए, हमसे माफ़ी मांगे, हमारे बच्चे का हरजाना हमको दो, अच्छे से अच्छे तरीके से दो, और उसको उम्र कैद की सज़ा दो। सज़ा तो उसको बनता ही है, क्योंकि उसे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। सज़ा उसे दिलाइए, क्योंकि मेरा लाल तो चले गया, मेरा हर दुख सुख का बुढ़ापे का सहारा छीन ले। मेरे साथ साथ मेरा बच्चा तो गया, एक रायपुर के भी थे, उनको भी उड़ा दिया, मेरे दामाद को उड़ा दिया, उनको इतना, और वो बीच में और भी जेल हो गए हैं, मैं इतना सुनी हूँ। लेकिन उसको इतना कानून इतना कमज़ोर है कि उस पैसे वाले लोग को छोड़ देते हैं और गरीब के परिवार का चिराग को ख़त्म करते हुए जाए। मसल दिए, चीटी समझ लिए ना मेरे लाल को। हमको हमारे बच्चे के लिए इंसाफ दीजिए। आप लोग जितना हो सके भाई बहन लोग मेरी मदद करिए, ताकि मेरा केस अच्छा मजबूत बने और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। हमें भी कुछ ना कुछ इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा बच्चा एक और है, उसे भी न्याय मिलना चाहिए, उसका भाई की तरफ से, सभी तरफ से हम लोग को इंसाफ चाहिए भाई, सभी तरफ से। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सलीम अली की पत्नी से बातचीत की, जिनका रो रो कर इस समय बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे के 2 दिन पहले ही उनको एक बेटी हुई थी, जो अब 7 दिन की हो चुकी है। उस बेटी ने अपने पिता को भी नहीं देखा था और अब उसके पिता चल बसे हैं। और यहाँ पर मोहम्मद नूर की माँ का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनके घर का चिराग बुझ चुका है, उनके बुढ़ापे का सहारा अब जा चुका है और अब ये परिवार प्रशासन से सिर्फ मदद की गुहार लगा रहा है।
सागर जायसवाल जो कि आरोपी है वो इस समय जेल के तो अंदर है, लेकिन फिर भी इन परिवारों से अभी तक कोई मिलने नहीं आया है, कोई ये पूछने नहीं आया है कि बहन तुम अपना घर कैसे चलाओगी। अब इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इनको न्याय मिले और इनके साथ इंसाफ हो। अब देखना ये होगा कि इनकी बातें सुनी भी जाती है या नहीं। इस पर जो भी कुछ अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे, और ऐसी खबरों के लिए भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।